Dear students, today we will discuss about resultant force, balanced forces and unbalanced forces. Now first of all, resultant force. Resultant force. आज का फर्स्ट टॉपिक रिजल्टेंट फोर्स है। एक्चुअली यह कोई टाइप नहीं है फोर्स का। इसको आप वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस कह सकते हैं या वेक्टर सम ऑफ टू और मोर फोर्सेस। हमने कहा बैलेंस्ड फोर्सेस वह भी वेक्टर सम ही है दो फोर्स का या दो से अधिक फोर्स का। अगर दो फोर्स का रिजल्टेंट अगर जीरो हो तो वह बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। दो फोर्स का अगर रिजल्टेंट अदर देन जीरो हो तो वह क्या कहलाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग रिजल्टेंट फोर्स क्या है यह समझें। एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर सम ऑफ टू और मोर फोर्सेस है। अगर किसी बॉडी पर दो या दो से अधिक फोर्स एक्ट कर रहा हो और वह सभी फोर्स जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता हो, जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस करता हो उस ऑब्जेक्ट में, उतना ही एक्सेलरेशन उतना ही इफेक्ट कोई अगर सिंगल फोर्स उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस करे तो उस सिंगल फोर्स को उन सभी फोर्सेस का क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन a body produces the same effect, या इफेक्ट का सेंस आप एक्सेलरेशन से ले सकते हैं। produces the same effect or acceleration as produced by a number of forces acting on it, then the single force is called the resultant force of all the forces। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें। सपोज एक बॉडी है, थ्री फोर्सेस जो है F1, F2, F3, F1, F2, F3। इस ऑब्जेक्ट का मास m है। यह तीन फोर्स जो है इस पर एक ही साथ लग रहा है और उसमें एक्सेलरेशन जो है a प्रोड्यूस कर रहा है। इस तीनों का कंबाइंड इफेक्ट जो एक्सेलरेशन के फॉर्म में है वह क्या है? a है। अगर इसी ऑब्जेक्ट पर मास वही है और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स इस पर एक्सर्ट किया जाए, F, एक फोर्स, और जितना यहाँ एक्सेलरेशन है
फर्स्ट ऑफ ऑल जो थ्री फोर्सेस कंबाइंड जो है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, उतना ही का एक्सेलरेशन अगर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स, मास दोनों का सेम है, इसका मास जितना है उतना ही इसका मास है, यह एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन के बराबर है, दोनों एक्सेलरेशन सेम है, दोनों मास सेम है, लेकिन इस तीनों के बदले हमने कितना फोर्स लगाया? एक फोर्स लगाया। तो ये फोर्स जो है इस तीनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। एफ जो होगा यह तीनों का क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का डिफिनेशन आप समझ गए। रिजल्टेंट फोर्स जो है एक सिंगल फोर्स होता है जो दो या दो से अधिक फोर्स के इक्विवेलेंट जो है होगा। कब? जब वह किसी ऑब्जेक्ट पर लगकर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे। जितना इफेक्ट यह तीनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहा है उतना इफेक्ट अगर अकेला यह फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगकर उसमें प्रोड्यूस करे तो इस सिंगल फोर्स को, इस तीनों का हम लोग क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। यानी रिजल्टेंट फोर्स एक इक्विवेलेंट फोर्स है ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी and the effect produced by all forces is equal to the effect produced by the single force। अब हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए आपके सिलेबस में दो, चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का सम हम लोग वेक्टर सम कहेंगे। पैरेललोग्राम रूल और ट्रायंगल रूल से उनका सम होता है, अलजेब्रा के रूल से उसका सम नहीं होता है। तो दो फोर्स का रिजल्टेंट अगर फोर्स निकालना है तो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है कि अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी यानी दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे या अपोजिट डायरेक्शन में लगे तब, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे तब। ये वेक्टर के साथ ही ऐसा चमत्कार संभव है कि दो वेक्टर का सम निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि एक F1 फोर्स है 2 न्यूटन का, F2 है 3 न्यूटन का। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि इस दोनों का रिजल्टेंट क्या हो सकता है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स जो होगा 5 न्यूटन होगा और मिनिमम जो होगा वह 1 न्यूटन होगा। दोनों का जो डिफरेंस है उसके बराबर होगा और सम जो होगा वह आपको 5 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट इसका जो है 5 न्यूटन होगा और या 1 न्यूटन होगा। और 5 और 1 के बीच यह कुछ भी हो सकता है। यह एंगल पर डिपेंड करेगा या डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि यह दोनों फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट हो रहा है तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या है। आप अगर दो मास को ऐड करें, m1 मान लीजिए 2 kg है, m2 3 kg है, तो इसको किसी तरह सम कीजिएगा तो m1 प्लस m2 2 + 3 5 kg ही होगा। यह स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ दो फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है, यही स्केलर और वेक्टर में जो डिफरेंस है इसको मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि दो स्केलर का सम जो है आपको अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रा के रूल को फॉलो करेगा। जैसे 2 + 3 2 kg + 3 kg 5 kg हुआ, लेकिन 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का सम 5 न्यूटन ही होगा, यह ऐसा संभव नहीं है। अब एग्जांपल इसी को लीजिए, अगर कोई एक बॉडी है, यह दोनों फोर्स जो है इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, F1 2 न्यूटन, F2 3 न्यूटन, सेम डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वह F1 + F2 होगा, 2 +
3 5 न्यूटन। फर्स्ट केस है। सेकंड केस में समझिए कि इसी ऑब्जेक्ट पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट F1 जो है 2 न्यूटन का फोर्स किसी ने एग्जर्ट किया, अब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट F2 जो है 3 न्यूटन का फोर्स किसी ने एग्जर्ट किया। अब दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ, अपोजिट हो गया। आप कह सकते हैं इसको एंटी पैरेलल। एक दूसरे के बीच का एंगल क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा F वह F2 माइनस F1 होगा, 3 माइनस 2 1 न्यूटन। और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आपको 3 न्यूटन के डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा। यहाँ रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन जो 5 न्यूटन हुआ, जो दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन F का। यहाँ F का डायरेक्शन आपको 3 न्यूटन के डायरेक्शन में होगा। तो आपने देखा कि जब डायरेक्शन चेंज हो गया, सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट 1 न्यूटन। अगर इसी को किसी एंगल पर आप एक्सर्ट करते हैं या 90 डिग्री, दो फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट होता है एट 90 डिग्री, उसके लिए देखें। अब यही ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में, F1 2 न्यूटन, एक इस डायरेक्शन में F2 3 न्यूटन। The angle between these two forces is 90 डिग्री। इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब हमको इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और उस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी आप पता लगा सकते हैं। तो पहले इसका रिजल्टेंट देखिए, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन। मान लीजिए पॉइंट O है, point of action of these two forces is O, they are perpendicular to each other। इस दोनों फोर्स को एडजेसेंट साइड लेकर मानकर एक हम पैरेललोग्राम बना दें, या 3 यूनिट या 2 यूनिट। तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए और यहाँ कितना ले लीजिए, 2 यूनिट यानी 2 न्यूटन। या 3 न्यूटन है तो यहाँ भी क्या ले लीजिए, 3 न्यूटन। या A मान लीजिए, या B और या C। और OC जो होगा डायगोनल, OC का मैग्नीट्यूड जो होगा यही इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स देगा। F1 और F2 को एडजेसेंट साइड मानते हुए हमने क्या कंप्लीट किया, क्या कंस्ट्रक्ट किया, पैरेललोग्राम। और उस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा, जो O से, डायगोनल कहाँ से, O पॉइंट से, जिस पॉइंट पर यह दोनों फोर्स एक्ट कर रहा है, वहां से जो डायगोनल आपने जो ड्रॉ किया, यह डायगोनल ही क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब OC का वैल्यू आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। OC इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 3 to the power 2 plus 2 to the power 2, 9 plus 4 रूट अंडर 13 न्यूटन। यानी इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर 13 न्यूटन होगा।
और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपने देखा कि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का सम, उसका रिजल्टेंट कभी कितना हुआ, 1 न्यूटन हुआ जब अपोजिट डायरेक्शन में थे। जब सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स एक्ट कर रहा था तो इसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन हुआ। और यह अगर 90 डिग्री पर दोनों एक दूसरे से हो तो इसका रिजल्टेंट आपको कितना है, √13 न्यूटन। तो आपको ये समझना होगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस 2 या 2 से अधिक फोर्स का रिजल्टेंट जो है वेक्टर सम के रूल को फॉलो करेगा। वह अलजेब्रा की तरह, जैसे 2 kg + 3 kg हमेशा क्या होगा, 5 kg होगा, या 2 + 3 5 न्यूटन भी हो सकता है, 1 न्यूटन भी होगा, √13 भी होगा। यानी आपको फ्रॉम 1 to 5 2 and 3 न्यूटन का सम जो होगा, फ्रॉम 1 to 5 जो है कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो 5 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। अगर एंगल होगा, अब यह एंगल 19 के अलावा भी आपको पढ़ना है, नहीं समझिए कि ट्रिगो का यूज करके आप निकालिएगा, लेकिन ट्रिगो तो आपको पढ़ना नहीं है 9th में, सिलेबस आप 90 डिग्री ही समझिए और इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में समझिए। तो रिजल्टेंट फोर्स से 2 या 2 से अधिक फोर्स का वेक्टर सम होता है। जो ये 2 फोर्स जो ज्वाइंट इफेक्ट जो देगा, उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगाया जाए तो वह भी उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। आज के लिए यहीं, थैंक यू।